ये ठाणे जिला भगवा है। ये हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब का बालेकिल्ला गढ़ है और मुमरा ठाणे जिला में ही है। छोटा है, कोई भगवे में कैसा वो हरा होगा। सर लेकिन हिंदू के सम्राट बाला साहेब को आज हम लोग याद कर रहे हैं। ऐसा कहना गलत है और जनता उसको ठीक से जवाब देगी। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसके अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम सुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, खाने के और यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें। लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा शहर शेखचं जे स्टेटमेंट आहे ते कोणत्या आधारावर हे महाशय म्हणतात की एका प्रकारे तिने हिंदू लोकांना त्यांनी धमकावले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला इथून आम्ही हाकलून देणार आहे। आम्ही असं म्हटलं असतंय, तिचं स्टेटमेंट असं असलं असतं तर एक हिंदू भाऊ आज आमच्या स्टेजवर सोबत आहे का नाही आहे। असं असलं असतं तर मुंबईमध्ये गोवंडीमध्ये आम्ही विजय ओबाळेला आमच्या पार्टीची पूर्ण जबाबदारी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्ये गट नेता म्हणून म्हणजे विजय ओबाळेला त्यांनी स्वीकारली असती। ते तर म्हटलं असतं की साहेब तुमची कॉर्पोरेटरने असं म्हटलेले आहे की आम्ही सगळं हिंदूला, काही नाही आहे। यांना काय आहे की चीप पब्लिसिटी पाहिजे असतं। चीप पब्लिसिटी साठी ते कोणत्याही खालच्या लेवलवर जातं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांना अशी सवय लागलेली आहे कि जहां पर भीड़ दिख गई वहां पे पहुंच जाओ। उनको मालूम है कि फुकाट में मजलिस के नाम के ऊपर कुछ तो मिल जाएगा।